जब भी हम भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों के बारे में सोचते हैं तो उनका सफर, उनकी लड़ाई और उनकी जड़ें जानना बेहद जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिनका जन्म और संघर्ष पश्चिमी दिल्ली के कसीदे में लिखा गया है, वही इलाका जहां से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और विराट कोहली जैसे नाम निकलकर उभरे। यहाँ मौका कम है, मैदान कम है, पर जुनून इतना ज्यादा कि हर युवा क्रिकेटर अपनी किस्मत खुद तराशता है। यही तेजतर्रार होड़, यही कड़ी मेहनत की संस्कृति पश्चिमी दिल्ली को एक क्रिकेटिंग मक्का बना देती है। और यदि हम दिल्ली क्रिकेट को राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर ला सकने वाले किसी एक शख्सियत का नाम लें तो वह होंगे बिशन सिंह बेदी। उन्होंने मुंबई क्रिकेट के दबदबे को चुनौती दी और अपनी टीम में मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल जैसे दिग्गजों को जगह दी। ये उस दौर में दिल्ली क्रिकेट के असली नायक थे। सहवाग जैसे खिलाड़ी उस पीढ़ी का वो चेहरा थे जो मध्यम वर्ग में पले बढ़े, आर्थिक रूप से संघर्ष भरे माहौल से थे। उनके लिए हार्ड वर्क ही सब कुछ था। अपने परिवार के भरोसे के अलावा उन्हें किसी बड़े संसाधन या सुविधाओं का सहारा नहीं था। सहवाग की कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे 3 घंटे का सफर करके नेट्स तक पहुंचना और 5 मिनट का अभ्यास करना भी बड़े सपनों की शुरुआत हो सकता है। एक बार उन्होंने जब मौका मिला तो उनका अंदाज ही ऐसा था कि गेंदबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उनकी यह जुनून कई युवाओं को प्रेरित करती है जो भले ही बेहतरीन उपकरणों के बिना खेलते हों, लेकिन अपने हुनर और मेहनत पर पूरा भरोसा रखते हैं। गौतम गंभीर एक खास मामला थे। उनके पिता व्यवसायी थे और उन्होंने जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराईं, लेकिन वह भी उस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा थे जहां न सिर्फ तकनीक बल्कि मानसिक मजबूती भी खासी जरूरी थी। वहीं वत्सन जैसे खिलाड़ी जिनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, दिल्ली के सोनेट क्लब में खेलते थे, जो किसी नर्सरी से कम नहीं थी। जहां प्रतिभा की पहचान हो, उसे संवारने का काम किया जाए। यह क्लब और इसके कोच तारक सिन्हा ने दिल्ली के कई खिलाड़ियों को न केवल एक बेहतर खिलाड़ी बनाया, बल्कि कभी हार न मानने वाला क्रिकेटर भी। राजकुमार के साथ मिलकर इसे शुरू किया ताकि युवाओं को उसी स्तर का प्रशिक्षण मिले जिसकी उन्हें जरूरत थी। 30 मई 1998 को एक 9 साल के लड़की विराट कोहली की पहली तारीख थी WDCA के लिए, एक छोटी सी शुरुआत जिसने बाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में से एक को जन्म दिया। प्रेम कोहली विराट के पिता वकील थे और उनका फैसला था कि वे अपने बेटे के क्रिकेट सपने को पूरी तरह समर्थन देंगे, चाहे दिल्ली क्रिकेट एकेडमी WDCA की स्थापना भी इसी भावना का परिणाम थी। वत्सन ने अपने साथी आगे क्या हो, वही वर्ष था जब सचिन तेंदुलकर अपने खेल के चरम पर थे। उनकी बल्लेबाजी ने क्रिकेट प्रेमियों को दीवाना बना रखा था और उस समय के बच्चे विराट समेत सचिन को अपना आदर्श मानते थे। सचिन ही थे जिन्होंने सहवाग जैसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा दी और शायद विराट को भी वे ही प्रेरणा थे जिन्होंने इस खेल को जीवन बना दिया। पश्चिमी दिल्ली की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह संघर्ष की, जुनून की और सपनों की कहानी है। यहाँ के खिलाड़ी दिखाते हैं कि सीमित संसाधन कभी बाधा नहीं बल्कि सीढ़ी बन सकते हैं। जब जुनून मजबूत होता है तो मुश्किलें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। और यह परंपरा आज भी जारी है। नए सितारे विकसित हो रहे हैं, जहां से निकले पहले हीरो आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर बड़ा खिलाड़ी एक छोटे से संघर्ष से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर चमकता है। पश्चिमी दिल्ली जैसे इलाके ने हमें यह सिखाया है कि असली खेल तो वहां होता है जहां कोशिशें और सपने एक साथ चलते हैं। और यही वजह है कि आज जब भी विराट कोहली या सहवाग का नाम सुनते हैं, हम केवल क्रिकेटर नहीं बल्कि उस पूरे संघर्ष को महसूस करते हैं जो इन्हें महान बनाता है। शारजाह में सचिन तेंदुलकर के शानदार प्रदर्शन के ठीक 1 महीने से भी कम समय बाद WDCA के कोचों ने एक गोलमटोल, बेहद उत्साही लड़के को अपनी टीम में शामिल किया। राजकुमार, जो उस दौर के कोच थे, बताते हैं कि शुरुआत में विराट उन्हें किसी खास खिलाड़ी से अलग नहीं लगे थे। वह भी बाकी बच्चों की तरह बेचैन, उत्सुक और नेट्स में खेलने को बेकरार था, वे याद करते हैं।
लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। एक ऐसा पल आया जब विराट ने अपनी काबिलियत का सबूत दिया और कोचों के मन में एक अलग ही जगह बना ली। राजकुमार बताते हैं, मुझे याद है उसने 9 साल की उम्र में एक ऐसा थ्रो फेंका, सटीक और ताकतवर, कि हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। उसके उस थ्रो ने साफ कर दिया था कि यह लड़का मामूली नहीं है। सुरेश बत्रा, जो उस वक्त उनके सहायक कोच थे, वह थ्रो देखकर हैरान रह गए। वह गेंद एक रॉकेट की तरह विकेटकीपर के दस्तानों में जा लगी। इतने दिनों के अंदर विराट को स्प्रिंगडेल्स स्कूल के अंडर 14 मैच के लिए टीम में चुन लिया गया। वहीं उनके कूल हल्के से कलाई घुमाकर मिड विकेट की तरफ मारा गया एक छक्का उनकी प्रतिभा की गवाही बन गया। बत्रा कहते हैं, हम प्लेमेकर्स अकादमी के खिलाफ खेल रहे थे। पिच मैट की थी और उस लड़के ने बिना किसी घबराहट के गेंद को मिड विकेट के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। उसने जो शॉट मारा वह किसी बड़े खिलाड़ी का भी दिल जीत लेने वाला था। जब हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो याद आता है कैसे उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क में कड़ी मेहनत की थी। नेट्स में सबसे पहले पहुंचना और सबसे आखिर में निकलना उनका नियम था। सचिन को अपने रास्ते के हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा था। लोकल ट्रेन हो या कोचिंग क्लास, हर जगह उन्हें खुद को साबित करना था। ठीक उसी तरह विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के परिवार में हुआ। उनके सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी भाई भतीजावाद और पक्षपात के जाल में फंसे क्रिकेट के सिस्टम में अपना ध्यान बनाए रखना। डीडीसीए में हुए मनमाने फैसलों ने उन्हें लगभग क्रिकेट से ही दूर कर दिया था। अंडर 14 टीम से बाहर रह जाना, जो उन्होंने क्रिकेट के अलावा दूसरे कारणों से गवा दिया था, उनके अंदर कहीं छिपी आग को और भी तेज कर गया। वह जूनियर स्तर पर अपनी जगह बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए, लेकिन राजनीति इतनी गहरी थी कि चयन के आखिरी नतीजे का पता आधी रात को ही चला। सुबह 2 बजे बत्रा का फोन बजा, जिसने सबको हिला दिया। वह था विराट का फोन, जो अपना भविष्य जानना चाहता था। काबिलियत की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम की बेईमानी की वजह से वह असफल हो गया था। कोचों ने उसे समझाया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, और उसके पिता प्रेम कोहली ने पूरा भरोसा रखा कि उनका बेटा हर बाधा को पार कर जाएगा। और सच में विराट ने अपने रास्ते खुद बनाए। अगली सीजन में वह अंडर 15 टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। WDCA में विराट की प्रतिभा किसी से छुपी नहीं थी। राजकुमार बताते हैं, उसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा था। उसे शांत करना बहुत मुश्किल था। वह जहां भी बैठता क्रिकेट की दुनिया में विचरण करता था। विराट नेट्स पर हमेशा सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिरी तक नहीं जाता था। यहाँ तक कि तबीयत खराब होने पर भी वह आता था। उनकी लगन इतनी गहरी थी कि कोचों को कभी कभी उन्हें जोर देकर घर भेजना पड़ता था, और उन्होंने कभी भी गलती दोहराई नहीं। कुछ बार कोचों के थप्पड़ भी खाए, पर वे इसे सीखने का हिस्सा मानकर आगे बढ़े। कोच बत्रा बताते हैं, वह एकदम शर्मीला और सीधा सादा लड़का था, लेकिन हर बात सीखने को तत्पर। कई बार मैं हाथ जोड़कर उनसे कहता कि श्रम करो कम, पर ज्ञान की लालसा कम करो। WDCA में विराट की लगन और जिज्ञासा उनके लिए वरदान बनी। राजकुमार कहते हैं, उनकी सीखने की क्षमता उम्र के लिहाज से कहीं अधिक थी। वह कभी किसी बात को आसानी से नहीं मानते थे, बल्कि सवालों के तोड़ खाते थे। एक यादगार टूर्नामेंट में जब विराट 12 साल के थे, उन्होंने अशोक विहार के पिकनिक हट मैदान में अंडर 15 मैच में शतक जमाकर सभी को चौंका दिया। बत्रा याद करते हैं, उनके बल्ले से निकले हर शॉट में ताकत और टाइमिंग ऐसी थी कि विरोधी टीम मानो दिन में ही तारे देख रही हो। उनके पिता हर बार उन्हें दोपहिया पर लेकर दूर दूर तक मैदानों तक पहुंचाते, ताकि विराट का उत्साह कभी कम न हो। वह कभी अनगढ़ हीरे नहीं रहे, बल्कि लगातार सीखते और सुधारते गए। पिछली तुलना में सचिन से भी तेज फुटवर्क विकसित किया उन्होंने। उनका फोकस हमेशा अपने खेल में रहता और फिटनेस उनके शेड्यूल का हिस्सा था, जिसे वह कभी नहीं छोड़ते थे। कड़ी डाइट और मेहनत के बलबूते उनकी सहनशक्ति अद्भुत रही। क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर बलिदान दिया, और टेनिस की चाह भी दिल में दबी रह गई। आज जब हम विराट कोहली को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनकी सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं,
बल्कि अदम्य लगन, धैर्य और वह भीड़ से अलग सोच से आई है। एक लड़का जो शुरुआती दौर में बस एक साधारण उत्साही खिलाड़ी था, जिसने अपने रास्ते खुद बनाए और दुनिया को दिखाया कि असली हीरा कभी दबता नहीं।